मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों और हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी जारी है कुंवारा योग के ऊपर, अविवाहित योग के ऊपर। आज इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में। कब जीवन में जन्म कुंडली के माध्यम से ऐसा अवसर दुर्भाग्यवश निर्मित हो सकता है जबकि वृश्चिक लग्न के जातकों को जीवन में कंवारा रहना पड़ जाए, अकेले जीवन व्यतीत करना पड़ जाए। साथियों, दो ऐसी स्थितियां वृश्चिक लग्न के जातकों के हम विश्लेषण के माध्यम से जानना, आपको बतलाना और आपसे निवेदन करना भी चाहेंगे और साथ ही उपाय भी आपको बतलाएंगे कि यदि इस प्रकार की कोई स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में निर्मित हो रही है तो उससे कैसे उबरा जाए, उसका कैसे समाधान किया जाए। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, उसका सही उत्तर साथ में आप जरूर लिख करके भेजें। साथियों, वृश्चिक लग्न की जिन स्थितियों के बारे में हम चर्चा करने अभी जा रहे हैं उसमें एक कॉमन बात, एक सामान्य बात यह है कि इन परिस्थितियों के कारण जो कारण बनता है विवाह न होने का, उसका एक मुख्य कारण है इस जातक या जातिका के स्वयं के जो पिता हैं उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या उनके चरित्र पर किसी न किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति होना जो कि उनके विवाह में बाधा का कार्य करती है। पिता के द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो कि सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं था, इस जातक के जीवन में कंवारे रहने का या अविवाहित रहने का कारण बन जाता है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इस योग को जानने का प्रयास करें। साथियों, ये जो आप जन्म पत्रिका देख रहे हैं ये है वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। 8 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में शनिदेव विराजमान है और साथ ही द्वितीय भाव जो कि धन और कुटुंब का भाव है, यदि वहां पर जाकर के शुक्र सूर्य के साथ में युति करके बैठ गए हैं, अर्थात सप्तमेश इनका अस्त हो चुका है। शनि इस पत्रिका में पराक्रमेश भी है, साथ में सुखेश भी है, परंतु लग्नेश का शत्रु होने के कारण वो यहाँ पर किसी भी प्रकार का अच्छा प्रभाव नहीं देगा। विवाह नहीं करने की ये स्थिति में ला करके इनको खड़ा कर देगा, हर प्रकार से अशुभ प्रभाव इनको प्रदान करेगा। 6ठे भाव में शनि जो है वो यहाँ पर पराक्रम भंग योग का भी निर्माण कर रहा है। ऐसे व्यक्ति स्वयं के अपने घर के सदस्यों के कारण, अपने निकट के व्यक्तियों के कारण विवाह से वंचित होते देखे गए हैं और पिता की, जैसे हमने अभी चर्चा की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इसमें एक मुद्दा बन सकता है। दूसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में सूर्यदेव, शनिदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव, इन चारों की यदि युति है तो वो भी इस व्यक्ति का विवाह संपन्न नहीं होने देते। किसी भी तरह की जो इनकी इच्छा होती है, जो महत्वाकांक्षा होती है, जो कामना होती है, वो ये किसी भी तरीके से अपनी पूरी करते हैं, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद इनको क्यों ना अपनाना पड़े। हर कार्य को ये करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि ये स्त्री हैं तो स्त्रीजन्य रोग इनको अवश्य घेर लेते हैं, खास तौर पर 25 से 30 वर्ष की आयु के बीच में।
अपनी शौक पर ये खर्च करते समय ये नहीं देखते कि पैसा कितना है, शौक पर इनका अधिकतम पैसा खर्च होता है। अपनी जो इच्छा की पढ़ाई होती है उस स्ट्रीम में ये पढ़ाई नहीं कर पाते, घर वालों के दबाव में या और किसी दबाव में ये अपना विषय जो है वो भी बदलते हुए देखे जाते हैं। कार्यस्थल पर भारी विरोध नहीं, बहुत भारी विरोध का इनको सामना करना पड़ता है और माता से किसी न किसी प्रकार की धन संपत्ति इनको निरंतर मिलती भी रहती है और उनकी मृत्यु के बाद भी एक बड़ी धनराशि इनको माता के माध्यम से ज़रूर प्राप्त होती है। यदि ये चाहें तो सरकारी नौकरी में भी उच्च स्तर पर जाते हुए देखे गए हैं और जाते भी हैं। तो साथियों, ये दो स्थितियां हमने आज जानी वृश्चिक लग्न में कंवारे रहने के लिए। अब दुर्भाग्यवश यदि इन दोनों में से कोई भी स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है तो बेहद आसान सा आपको उपाय हम बतलाते हैं, जो कि आसान अवश्य है परंतु जितना आसान है उतना ही ज्यादा कारगर भी है। आपको शुक्रवार को संध्या काल में पंचमुखी दीपक स्वयं प्रज्वलित करना है और शिव और पार्वती उनकी किसी प्रतिमा के समक्ष उसको रखें और उनसे सच्चे दिल से प्रार्थना करके शिव चालीसा का पाठ करें। लगातार ये कार्य आपको शुक्रवार को करते हुए, केवल शुक्रवार को करते हुए 11 शुक्रवार संपन्न करना है और ईश्वर ने चाहा तो 11 शुक्रवार से पहले ही एक बहुत सुंदर आपके लिए रिश्ता आएगा और दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद और सफल रहेगा। तो साथियों, आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है राहुल शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है चंडीगढ़ से। राहुल जी, आपने पूछा है कि कौन सा व्यापार या व्यवसाय आपको करना चाहिए। तो आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से संबंधित या ऐसा कोई कार्य जिसमें फाइनेंस या लोन से संबंधित कार्य हो, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, उसमें आप शिखर पर जा सकते हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। श्रृंखला हमारी ये जारी है, आप लोगों से इसी प्रकार के स्नेह की अपेक्षा रखते हैं हम। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया जाए। शनि छठे भाव में, आज की जन्म पत्रिका का जब हम चर्चा कर रहे थे तो छठे भाव में होने के कारण किस योग की निर्मिति करता है, उस योग का आपको नाम लिख करके भेजना है। साथियों, आपका जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए एक प्रकार से संबल का कार्य करता है और हमें नए विषय सुझाने का भी ये कार्य करता है। तो उसमें किसी प्रकार की आप कमी न रखें और यकीन जानिए कि हमारी टीम और हम शोध को लेकर के बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। उसमें एक रत्ती भर भी हम कोई भी कमी नहीं रखते, कोई गुंजाइश नहीं रखते, अपना 100% देते हैं ताकि आपका जीवन बेहतर बन सके। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।